Welcome my curious friend. Today we are going to study क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है देखो, ये इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन एक मैं इस तरह से समझा दूंगा कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन कहीं दिख गया ना तो इतना लतियाओगे इसको, कहोगे आ गया बेटा, अब तुम्हारी तो खैर नहीं। चलो तो देखते हैं। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, होता है। कॉन्टिजेंट मतलब ग्रुप होता है। जब आप रिपब्लिक डे का जो परेड है 26 जनवरी का, उसको आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, तो वहाँ पे कुछ होते हैं आर्मी ग्रुप ऑफ 616 मेंबर्स का जो आर्मी ग्रुप है वो मार्च कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? आर्मी बैंड। तो बैंड बाजा बारात जैसे शादी में चलते नहीं है बैंड वाले, तो इसे आर्मी का एक ग्रुप होता है, वो भी भोंपू वोपू सब बजाते रहते हैं, बढ़िया से नाच गाना करते रहते हैं। तो उसके पीछे 616 मेंबर का जो ग्रुप है आर्मी का वो चल रहा है। आप 26 जनवरी का परेड देख लें एक बार यूट्यूब पे, उसके बाद आइए तो समझ में आ जाएगा। तो 32 मेंबर का जो आर्मी ग्रुप है ये तो बैंड बजाता है, ठीक है, और इसके पीछे 616 मेंबर आर्मी ग्रुप है वो चल रहा है, परेड कर रहा है। द टू ग्रुप आर इन मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। सबसे बड़ी बात यहाँ से शुरू होती है, कह रहा है आगे पीछे तो चाहे से चलते हैं, लेकिन एक प्रॉपर लाइन में, एक प्रॉपर लेंथ में, एक प्रॉपर रो में, कॉलम में सही से चलते हैं ना आर्मी वाले। तो वही कह रहा है टू ग्रुप आर मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलते हैं, तो हमें यही सेम नंबर चाहिए कि कौन सा वो नंबर है कि दोनों का सेम नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो नंबर ऑफ कॉलम देखो, यहाँ पर हमारे क्या है 32 मेंबर हैं, तो हमारे 32 के 32 मेंबर इस तरह से सीधे मतलब डैश 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 32 पूरा ये क्या हो गया, बैंड वाले हो गए आर्मी वाले। और इसके पीछे मैं 616 यहाँ से लेकर दिख रहा है ना, डैश 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 यहाँ से पूरा 616 एक साथ एक ही कॉलम में मैं कर दूँ, एक ही कॉलम में मैं कर सकता हूँ, या मैं दो कॉलम बना लूँ। इधर 32 वालों का जो बैंड वाले हैं इसको दो कॉलम में बांट दूँ, इसको भी दो कॉलम में बांट दूँ, या थ्री कॉलम में इनको बैंड वालों को रख दूँ, इनको भी 3 कॉलम में बैंड वालों को रख दूँ, या 4 कॉलम में इसको रख दूँ और या 4 कॉलम में इनको भी रख दूँ। तो वो कौन सा मैक्सिमम नंबर होगा ऑफ कॉलम, वो कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा जिसमें दे कैन मार्च। ठीक है, मैं एक वे में एक कॉलम में भी दोनों को कर सकता हूँ, 2 में भी हो सकता हो जाए, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, मतलब लेकिन आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने होंगे कि कितने मैक्सिमम नंबर होगा कि बैंड वाले आर्मी आगे चले और जो 616 मेंबर्स है वो पीछे चले। तो इस तरह से का जब क्वेश्चन आता है, उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपको हिंट देता है, दिख जाता है, पता चल जाता है ये क्या कहने वाला है, पता चल जाता है ये स्कूल है, पता चल गया रेलवे स्टेशन है, देख के तो पता चल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो ये वाला देख के पता चल जाएगा, ये वाला देख के आप पता कर लेना। मैक्सिमम जहाँ आ गया तो तुरंत समझ जाना HCF, क्या समझ जाना, HCF निकालना है, समझ गए ना। मैक्सिमम नंबर आ गया तो मैक्सिमम जैसे आ गया समझ जाना HCF निकालना है। अब चलो हम निकालते हैं HCF। ये अब इतना, अब इसके बाद क्या, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। तो आपको 32 डिवाइड बाई, आई मीन टू से डिवाइड करना है इसको। आप 32 यहाँ पे 2 सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे। क्यों लेंगे, मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बता दिया है, क्योंकि ये देखो छोटा है, मैं डायरेक्ट 3 भी ले सकता हूँ। क्या आपको टेबल याद है 32 का? अगर याद है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई पूरा कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट लोगे। अब दो डिजिट क्या है, 61 है, यहाँ 32 है, तो 61 क्या है, बड़ा है ना इससे। अगर ये छोटा होता, 2 डिजिट छोटा होता तो तीनों को मैं ले लेता, लेकिन ये 2 डिजिट क्या है, इससे बड़ा है। 32 कितने टाइम्स ले जाएंगे, तो 32 दूना 64 होता है, मतलब 32 टू जा 64 होता है, तो 64 बड़ा हो गया 61 से, इसलिए हम 1 टाइम जाएंगे, यहाँ पे 32 लिखेंगे, यहाँ पर हम 11 - 2 एंड 5 - 3। अब देखो यहाँ पे 29 आ गया,
क्लियर है। अब हमें ये नंबर उतारना है। अब देखो मैं इस तरह से नहीं कर सकता, पेंसिल से लूँ यहाँ पे इस तरह से मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी यहाँ पे एक नंबर बचा है, समझ गए। तो ये सब ध्यान में रखना है, नहीं तो एग्जाम में एक छोटी छोटी चीज़ें गलत कर दे, मतलब आप गलत कर देंगे, वो कहेंगे ससुरा हमारा नंबर कौन टीचर ने काट लिया है, कैसे काट लिया है। तो कॉपी देखने जाएंगे, कहेंगे अरे सर ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हमने 6 उतारा। अब हम 32 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ें कि हमारा 329 आ जाए। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे इन दोनों का आप लगभग, मतलब ये सोचने का तरीका, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला डिजिट लिया, अब यहाँ पे इन दोनों का डिजिट लिया, तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 3 9 जा 27, लगभग उसके करीब आ जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो 32 इंटू कितना 7 है 9, 9 2 जा 18, 1 कैरी 9 3 27 1 28। ओके। अब यहाँ पे 2 8 8 6 16 माइनस 8, जल्दी बताओ। 8 8 माइनस 8 0 0। अब देखो ये वाला पूरा हमारा सॉल्व हो गया, क्लियर है, समझ गए। पूरा क्या हो गया, ऊपर से कोई डिजिट उतारनी नहीं है, कुछ बचा ऊपर नहीं बचा है। अब यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे 32। अब यहाँ पे इसका, अब 8 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 8 4 जा 32। ये हमारा पूरा फिनिश हो गया। इसको बहुत ही अच्छे से समझना, पहले तो ये वाला समझने में दिक्कत आएगी, उसके बाद यहाँ पे आप भूल के तुरंत 32 करेंगे, उसके बाद इस तरह से ना कर देना फटाक से। यहाँ पे गलत हो सकता है, गलती आपसे हो सकती है यहाँ पे भी। तो हर एक स्टेप को आपको बखूबी से समझना है, क्या कैसे करना है, समझ गए। सबसे पहले 32 को 616 को हमने डिवाइड किया 32 से। 32 1 जा 32, 29 बचा। उसके बाद हमने ये वाला आगे का स्टेप नहीं बढ़ाया, तो जो नंबर बचा था उसी को उतारा, अभी उसको पहले हमने डिवाइड कर लिया। अब जब ये पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ से कुछ नंबर नीचे नहीं उतारना है, तो 8 बचा। अब इसको हम यहाँ पे उतारेंगे, 8 4 जा 32, क्लियर हो गया, सब समझ गए। तो HCF हमारा क्या आ गया? 8 आ गया। लेकिन हमें लिखना है थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म में, तो इस तरह से मिला HCF 32 616 इज इक्वल टू 8। लेकिन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। यहाँ पे हमारा क्या है? ए हमारा क्या है? 616 इज इक्वल्स टू बी एंड क्यू क्या है? बी आपका है 32 है, क्यू क्या है? अब यहाँ पे देखो, आपने बताया ना यहाँ पे 9 भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि देखो तो यहाँ पे 9 है प्लस हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया है? ये पूरा सॉल्व हुआ है, ये पूरा सॉल्व हुआ, तो क्या हमारा रिमाइंडर आया 8। यहाँ पे भी आपको समस्या आ सकती है, इसके बाद अब अभी बस क्लियर कर दूंगा आपकी समस्या। 32 इज इक्वल्स टू क्या है? 8 4 जा प्लस 0। तो इसको मैंने कैसे लिखा, इसको भी आपको लिखने में थोड़ी समस्या, मतलब कोई दिक्कत ये बात नहीं है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको खोजना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए हमारा इस वाले चीज़ में क्या होता है समझिएगा। ए होता है 616, डिविडेंड डिवीज़र जो है 32 है, और कोसेंट हमारा देखो यहाँ पे 9 लिख दिया, कोसेंट हमारा क्या है 19 है। लेकिन इस पूरे का जो रिमाइंडर है वो क्या है? क्या 296 है? नहीं, 8 है, इसलिए ये वाला। तो हर एक चीज़ आपको पकड़ बनानी होगी कि कौन सा नंबर होगा। तो ए ये होता है, बी ये होता है, क्यू ये होता है, लेकिन रिमाइंडर ये होता है जो पूरा सॉल्व हो गया यार। अब यहाँ पे 32 तो ए हो गया, बी हो गया 8 एंड क्यू हो गया 4 एंड आर हो गया 0। तो ये हो गया हमारा क्लियर सम। वो आप जानते हैं HCF जो लास्ट में जो 0 बचा है, तो वहाँ का जो क्या होता है डिवीजर होता है, वही क्या होता है समझ जाओ यार, HCF होता है। ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा आंसर। अब 8 आया, इसका क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो आप लिख देना व्हाट इज द, नहीं 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बनाएंगे ये, तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉलम बनाएंगे। ये हो गई बैंड वाले, क्या हो गए बैंड बाजा बारात वाले। और इसके पीछे हमारे 616 ग्रुप जो 616 मेंबर्स वाले थे, ये इधर रहेंगे 8 और इसके नीचे 8, क्लियर है, समझ गए।
तो मैं समझूँ कि आपको समझ गए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में बताइए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।